यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मनोविज्ञान की कक्षाओं में, चाहे वह बीएड फर्स्ट ईयर के संदर्भ में हो, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो, या यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी या किसी भी प्रदेश की जो टीईटी होती है उसके संदर्भ में जो 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आते हैं, उसमें बुद्धि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम चर्चा कर रहे थे कि बुद्धि है क्या, बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि बुद्धि के सिद्धांतों की। बुद्धि के सिद्धांत में इससे पहले हमने एक कारक सिद्धांत जो अल्फ्रेड बिने ने दिया है उसकी चर्चा हमने किया। द्विकारक सिद्धांत जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है उसकी हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे त्रिकारक सिद्धांत, जिसको स्पीयरमैन ने ही दिया है। स्पीयरमैन ने अपने दूसरे सिद्धांत में, यानी कि जो दो कारक सिद्धांत था उसमें उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। परिवर्तन उन्होंने ये किया कि पहले उन्होंने ये बताया था कि बुद्धि में केवल दो कारक, दो तत्व होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। पहला उन्होंने बताया कि ये सामान्य तत्व होता है और दूसरा बताया उन्होंने कि ये एक विशेष तत्व होता है, जिसको हमने नाम दिया था जी फैक्टर और यस फैक्टर। एक जी फैक्टर होता है और एक यस फैक्टर होता है। उन्होंने कहा था कि जी फैक्टर जो होता है वही वास्तविक बुद्धि होती है जो हमको वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होती है। जी फैक्टर का मतलब जो हमको वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वह जी कारक होती है, और जितने भी हम कार्य करते हैं बिना जी कारक के वह कार्य हो नहीं पाता है। यस कारक जो होता है वह अर्जित होता है, जी कारक जो होता है वो जन्मजात होता है। यानी पैतृकों से हमको वंशानुक्रम के रूप में जो भी हमको कुछ प्राप्त होता है वह जी कारक होता है, और जितना जिसके अंदर जी कारक होता है वह उतना ही यस कारक को अर्जित कर पाता है। अगर जी कारक नहीं होगा तो हम यस कारक अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा प्रमुख तत्व इन्होंने माना जिसको, उसको इन्होंने जी माना, और जी के आधार पे ही हम यश को अर्जित कर सकते हैं। यानी वास्तविक जो मानसिक योग्यता है वो जी फैक्टर के कारण है, ना कि यश फैक्टर के कारण। तो महत्वपूर्ण जी फैक्टर हुआ, ना कि यश फैक्टर। यह विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है, चूंकि यह प्राकृतिक होता है इसलिए इसमें वृद्धि भी नहीं कर सकते हैं। केवल हम वृद्धि किसमें कर सकते हैं, जो यश फैक्टर होगा उसमें ही हम वृद्धि कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा स्पीयरमैन ने अपने दो कारक सिद्धांत में किया था। उसके अलावा जो हम दैनिक कार्य करते हैं उसमें भी जो जी फैक्टर होता है उसकी जरूरत होती है। बिना जी फैक्टर के कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। अब जब हम त्रिकारक सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो स्पीयरमैन ने अपने ही सिद्धांत में संशोधन किया, और संशोधन करके इन्होंने कहा कि जो हम कोई कार्य करते हैं तो वह केवल दो कारकों पर निर्भर ना होकर के तीन कारक पर निर्भर करता है। तो उन्होंने इन तीन कारकों को नाम दिया। तो सबसे पहला इन्होंने कहा था कि एक सामान्य कारक होता है, एक सामान्य कारक होता है। दूसरा इन्होंने कहा था कि एक विशिष्ट कारक होता है, और अब इन्होंने एक तीसरा नाम दिया, तीसरा फैक्टर इन्होंने कहा कि ये समूह कारक एक होता है, समूह कारक एक होता है। सामान्य कारक को इन्होंने नाम दिया था जी फैक्टर, जी फैक्टर। विशिष्ट कारक को इन्होंने नाम दिया था कि यस फैक्टर, और समूह कारक को इन्होंने नाम दिया ग्रुप फैक्टर, GROUP, ग्रुप फैक्टर। इन्होंने इसको नाम दिया ग्रुप फैक्टर। तो ये तीन कारक या तीन तत्व इन्होंने बताए अपने त्रितत्व सिद्धांत में। तो दो तो इनके दो कारक में ही है, एक तीसरा इन्होंने केवल जोड़ा, क्या, समूह कारक ग्रुप फैक्टर को इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा। इन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप फैक्टर होता है, जैसे हम कहें कि हम कोई काम करने जाते हैं तो उसमें केवल एक ही योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी कार्य को करने के लिए तमाम सारी योग्यताओं की जरूरत होती है,
और केवल एक योग्यता के आधार पर हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको गणित पढ़ना हुआ, तो गणित पढ़ने में केवल जो गणितीय योग्यता होती है, जो आंकिक योग्यता होती है, उसी की जरूरत नहीं पड़ती है। गणित पढ़ने के लिए हमको एक बौद्धिक योग्यता की जरूरत पड़ती है, हमको आंकिक योग्यता की जरूरत पड़ती है, हमको तार्किक योग्यता की जरूरत पड़ती है, हमको शाब्दिक योग्यता की जरूरत पड़ती है, हमको स्मृति योग्यता की जरूरत पड़ती है। यानी तमाम योग्यताओं के होने पर ही हमको गणित समझ में आएगा, ना कि केवल हमारे अंदर अगर आंकिक योग्यता है तो हम उसको समझ जाएंगे। तो कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे हम मान लीजिए किसी दुकान पे गए और हमको सामान खरीदना है, तो सामान खरीदने में हमको केवल यही जरूरत नहीं है कि हम पर्चा लेके गए हैं, पढ़ देंगे तो वो सामान हमको दे देगा। सबसे पहले तो हमारे बोलचाल की जो भाषा होगी वो सामान्य सी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे वह हमको अपनी दुकान से ही भगा दे। तो सबसे पहले तो बातचीत का जो तरीका होता है, उस बातचीत को तरीके को ही हमको अच्छा रखना है। उसके बाद हमको अपने जो शब्द होते हैं, जो हमने लिख के लेके गए हैं, उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब वह सामान दे देगा तो हमको उसको मिलाना आना चाहिए कि सामान जो हमने खरीदा वो हमको मिला कि नहीं मिला। उसके बाद हमको आंकिक योग्यता की भी ज़रूरत है कि हमने जो सामान खरीदा वो कितने का है तो जोड़ करना है, कितने का सामान है तो जोड़ करना है। और उसके बाद हमको वहाँ जिस दुकान पे गए हैं वहाँ से घर तक आने में भी तमाम नियमों का पालन, सड़क पे चलते हैं तो सड़क के नियमों का पालन करना। यानी सामान खरीदने जाने में और खरीद कर आने में हमको केवल एक ही योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको तमाम योग्यताओं की जरूरत पड़ती है एक ही कार्य के लिए। तो एक कार्य के लिए तमाम योग्यताओं की जरूरत हो गई, तो इसका मतलब कि जब सारी योग्यताएं मिलती हैं तो भी एक कोई फैक्टर बनता होगा, और उसी को नाम दे दिया स्पीयरमैन ने कि जी फैक्टर। अरे उसी को नाम दे दिया जी फैक्टर नहीं, बल्कि समूह, जो ग्रुप फैक्टर बनता है समूह फैक्टर, इसको नाम दे दिया। तो आइए देखते हैं, जैसे कहा गया कि एक मान लीजिए कि ये एक हो गया जी फैक्टर, ये जी फैक्टर हो गया। अब तमाम सारी जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं वो अलग अलग हैं, तमाम सारी जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं वो अलग अलग हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस टाइप से तमाम योग्यताएं जो हैं, अब इसी को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए यस1, यस2, यस3, यस4, यस5, ये नाम दे दिया। अब इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको गणित पढ़ना है, तो यहाँ एक तो हो गया ये आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता, स्मृति योग्यता जरूरी है। उसके बाद बौद्धिक योग्यता जरूरी है। उसके बाद शाब्दिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता जरूरी है। तर्क योग्यता जरूरी है। तो गणित पढ़ने के लिए ही हमको तमाम सारी योग्यताओं की जरूरत पड़ी। अब तमाम सारी जो हमको जरूरत पड़ी, अब इनका जी से ये संबंध बनता है, ये संबंध यहाँ बना, ये संबंध यहाँ बना, ये संबंध यहाँ बना, ये संबंध यहाँ बना, और ये संबंध यहाँ बना, इस तरीके से। तो एक जी कारक और एक यस कारक के बीच में संबंध बना। गणित पढ़ने के लिए हमको इतनी योग्यताओं की जरूरत पड़ती है। तो ये जो बनता है ये इस टाइप से कुछ बन सकता है कि एक ये हो गया आपका जी कारक, और इसके बाद ये इस टाइप से, इस टाइप से भी ये बन सकता है। तो तमाम जो योग्यताएं यस1, यस2, यस3, यस4 ये जो हैं हमारे पास, ये जी फैक्टर के साथ जब मिलती है तो एक तो जी फैक्टर हो गया, एक यस फैक्टर हो गया, और मिलने से जो एक तत्व बना, एक फैक्टर बना, उसी को इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, इसी को इन्होंने नाम दिया ग्रुप फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, समूह कारक, समूह कारक इन्होंने नाम दिया, समूह कारक इन्होंने नाम दिया, इसको समूह कारक नाम दे दिया। तो ये क्या निकल के आया
कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो केवल हमको जी और यस की जरूरत ही नहीं पड़ती कि एक विशिष्ट कारक और एक सामान्य कारक मिलकर के किसी कार्य को संपादित कर देंगे। उस कार्य को संपादित करने के लिए तमाम सारी योग्यताओं की जरूरत होती है और वे योग्यताएं बिना जी कारक के मिले कार्य नहीं कर सकती, कार्य संपादित नहीं कर सकती। तो बहुत सारे जब विशिष्ट कारक मिलते हैं सामान्य कारक के साथ तो एक तीसरा तत्व बनता है, और तीसरा तत्व जो बनता है वही समूह कारक कहलाता है, ग्रुप फैक्टर कहलाता है। इसी को नाम दिया स्पीयरमैन ने ग्रुप फैक्टर। उन्होंने माना कि इसमें 3 फैक्टर हो गए, जी फैक्टर, यस फैक्टर और ग्रुप फैक्टर। अब इसकी आलोचना होनी शुरू हुई। इन्होंने कहा कि ये कुछ और थोड़ी है जो यहाँ बन रहा है, ये कुछ और नहीं है। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है। जो स्पीयरमैन ने सिद्धांत को परिवर्तित किया उसमें कुछ भी नया नहीं है, केवल और केवल ये ग्रुप, केवल और केवल ये जी फैक्टर और यस फैक्टर का समूह है जो एक दूसरे से मिलता है, इसमें कुछ नया नहीं है। और इसी के आधार पे थॉर्नडाइक ने क्या कहा? आलोचना किया कि समूह कारक कोई नवीन कारक नहीं है, अपितु यह सामान्य एवं विशिष्ट कारकों का एक मिश्रण मात्र है, यह कहा थॉर्नडाइक ने। और इसी आधार पे उन्होंने इसकी आलोचना किया। तो केवल हमको यहाँ ये समझना है कि जो त्रिकारक सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत है या 3 खंड सिद्धांत जो है वह केवल और केवल जो यस कारक है और जी कारक है उसके जो मिलने से, यानी जब 2, 3, 4 विशिष्ट योग्यताओं के समूह में जितना अधिक सहसंबंध पाया जाता है, सहसंबंध का मतलब ये होता है कि जब हमारे शाब्दिक योग्यता हमारे अंदर होगी तो हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। अगर शाब्दिक योग्यता हमारे अंदर नहीं है तो हम अच्छा लिख नहीं सकते, अच्छा पढ़ नहीं सकते, अच्छा कुछ कह नहीं सकते। तो इसका मतलब कि केवल एक योग्यता होने से हम किसी कार्य को संपादित नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमारे पास कई सारी योग्यताएं होती हैं और उन योग्यताओं का जो मिश्रण होता है उसी को स्पीयरमैन ने नाम दिया ग्रुप फैक्टर, और जिसको मिलाने से ही कोई कार्य संपादित होता है। अकेले ना तो जी फैक्टर कोई काम कर पाएगा, ना तो यस फैक्टर कोई काम कर पाएगा। अगर तीनों मिलते नहीं हैं तो कोई कार्य संपादित होगा नहीं। तो ग्रुप फैक्टर का मतलब कि कई विशिष्ट जो योग्यताएं होती हैं वो एक साथ आती हैं, जनरल फैक्टर उसके साथ आता है और कोई कार्य संपादित होता है। तो जो स्पेसिफिक फैक्टर और जो जनरल फैक्टर दोनों का जो सहसंबंध पाया जाता है, यानी एक दूसरे को जो आच्छादित करते हैं, एक दूसरे को जो ढकते हैं, वो ढकने वाली क्रिया जो यहाँ आपको समझाई गई, एक दूसरे को जो ये ढकते हैं, जितना अधिक सहसंबंध होगा इसमें वह उतना ही ज़्यादा उस क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा। और यही जो एक साथ कई योग्यताएं मिलकर के आती हैं और एक नया फैक्टर बनाती हैं, उसको ही स्पीयरमैन ने कहा कि ये ग्रुप फैक्टर है। तो त्रिकारक सिद्धांत में जी फैक्टर और यस फैक्टर का जो सहसंबंध पाया जाता है, उच्च सहसंबंध पाया जाता है किसी एक क्षेत्र, किसी स्पेसिफिक फैक्टर में। जब जितना अधिक सहसंबंध पाया जाएगा उस क्षेत्र में वह बच्चा उतना ही आगे जाएगा और उतना ही अच्छा कार्य वह कर सकता है। तो समूह कारक का मतलब स्पीयरमैन ने यही समझाया कि 3 कारक होते हैं, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और समूह कारक। तो आपने अभी तक पढ़ा बुद्धि के सिद्धांतों में 1 कारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत, और आज हमने आपको बताया कि त्रिकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने ही अपने द्विकारक सिद्धांत को मॉडिफाई करते हुए दिया था। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो आएगा वो बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे, थॉर्नडाइक ने दिया है। उन्होंने बुद्धि के बारे में क्या कहा इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।